अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर 464 इंतहाई खतरनाक टैंक पहुंचाने का फैसला किया है। ये टैंक कौन से हैं और पाकिस्तान की सरहद के साथ क्यों लगाए जाएंगे, ये टैंक बनाने वाले कौन हैं, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चलें कि भारत पाकिस्तान से हमेशा शिकस्त खाता है और जब ये शिकस्त खाता है अपने डिफेंस को ब्लेम करना शुरू कर देता है। और इस तरह जब 27 फरवरी का वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने 2 भारतीय जहाज गिराए तो इन्होंने दोबारा अपनी डिफेंस को कोसना शुरू कर दिया। लिहाजा भारत ने अब जंगी जुनून में मुब्तला होकर खित्ते का अमन दांव पर लगाने के लिए एक और इंतहाई खतरनाक फैसला किया है। भारत की जानब से रूसी साख्ता 464 T-90 भीषम टैंक पाकिस्तानी सरहद पर तैनात किए जाएंगे। आपको ये बताते चलें कि 90 भीषम टैंक रूसी साख्ता है जिसे मुकम्मल लाइसेंस के तौर पर और मुकम्मल अपग्रेडेशन इंडिया में की गई है। 464 टैंक 2022 से 2026 के दरमियान पाकिस्तान की सरहद पर तैनात किए जाएंगे, जिन पर 13,448 करोड़ भारतीय रुपए खर्च होंगे। भारतीय वज़ीरत दफा के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस और काबीना कमेटी से मंजूरी के बाद भारतीय रियासत तमिलनाडु में कायम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को टैंकों की तैयारी का ऑर्डर दे दिया जाएगा। पहले मरहले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 64 टैंक तैयार करेगी और 64 के 64 ही पाकिस्तान की सरहद के साथ लगाए जाएंगे, जिसके लिए अगले 30 से 40 माह का अरसा लग सकता है। नाजरीन, अब सारी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ बातें करती है। यूरोप हो गया, इसराइल हो गया और भी दूसरे मुमालिक है जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है कि पाकिस्तान हमेशा अमन नहीं चाहता। लेकिन आप भारत की जरा कम अकली चेक करें कि पाकिस्तान से जब भी मार खाता है, पाकिस्तान से जब भी शिकस्त खाता है तो अपना डिफेंस मजबूत करने की कोशिश करता है। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि भारत अपना डिफेंस मजबूत करे या ना करे, लेकिन दुनिया को क्या दिखाना चाहता है कि रूसी साख्ता टैंक पाकिस्तान की सरहद पर लगाएगा तो पाकिस्तान प्रेशराइज हो जाएगा। ये इंडिया की हमाकत है कि ये जितने मर्जी टैंक लगाए, जहाज लगाए, बैरी बेड़े लेकर आए, मिसाइल बनाए, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये अपने आप को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत अपने टैंक लेकर आएगा तो पाकिस्तान भी लेकर आएगा। अगर भारत एक छोटी सी जारियत करेगा तो पाकिस्तान 10 गुना भारत से ज्यादा जारियत करेगा। आपने 27 फरवरी को देख लिया होगा कि पाकिस्तान ने भारतीयों का नशर क्या किया था। हमारी पाक फौज, पाक फजाइया, पाक बहरिया और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हर महाज पर इन भारतीयों को शिकस्त की दी है। बेशक इनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, बेशक इन जो मर्जी करते रहें, लेकिन जब ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी फैसला करते हैं तो इनकी तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम के तमाम इनके अफीसरान या जो भी काम करते हैं, जितने भी लोग ऑपरेट करते हैं इन टेक्नोलॉजी को, सब की सब पाकिस्तान के सामने फ्लॉप हो जाती है। ये अल्लाह पाक की बड़ी कुदरत है पाकिस्तान के ऊपर कि भारत कभी भी जारियत पाकिस्तान के खिलाफ करता है तो ये नाकामी का शिकार होकर पाकिस्तान से जाते हैं। हम पाकिस्तान आर्मी, ISI और पाकिस्तान के गुमनाम हीरो को सलूट पेश करते हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और दिन रात करते हैं, और इन्हीं सिपाहियों की वजह से आज हम महफूज बैठे हैं। आइए दोस्तों, पाक फौज जिंदाबाद, ISI पाइंदाबाद का नारा लगाकर अपने फौजियों का हौसला मजीद बढ़ाइए। जज़ाकल्लाह।